नमस्कार, जय जिनेन्द्र। मूकमाटी महाकाव्य की इस यात्रा में हम आपके साथ चलते चलते आज उस मुकाम पर आ गए हैं जब कुंभकार 3-4 दिन के लिए बाहर चला गया और सागर ने बदलियों को ये आदेश दिया कि जाकर उस गीले कुंभ पर थोड़ी बारिश की बूंदें और बरसा दो। जैसा कि गुरुवर ने कहा है, सागर परोपकारी बिल्कुल नहीं है, जल का स्वभाव कृतघ्नि ही है, किंतु वो बदलियाँ उनके एक बहुत ही खूबसूरत रूप का यहाँ पर आचार्य गुरुवर ने व्यक्त किया है और हम उनको सुनेंगे कि सागर का आदेश बदलियों ने माना और वे चली। वे तीनों बदलियाँ किस प्रकार बदल जाती हैं ये हम इस काव्य के माध्यम से देखेंगे। सागर से भर कर गागर गजगामनी बदली, जलधिका पाके इशारा नभ की गली में चली। दधि धवला साड़ी पहने एक बदली साध्वी, एक बदली साध्वी। गुलाबों सी लाली ले दूजी बदली रागनी, दूजी बदली रागनी। तीजी स्वर्ण प्रभा रंग की साड़ी में खूब जच रही, प्रभा को प्रभावित कर चहु सूरज के फिर रही। ये तीन बदलियाँ सूरज के इर्द गिर्द घूमने लगती हैं तो प्रभाकर तो प्रभावित नहीं होते हैं, किंतु उनकी पत्नी प्रभा, उसकी जो रश्मियाँ थी वो कुछ कुछ प्रभावित हो जाती हैं। तो जब प्रभा को प्रभावित देखा तो प्रभाकर उनको एक उपदेश देते हैं। प्रभा को प्रभावित देखा तो सूरज करे प्रवचन, सूरज करे प्रवचन। स्त्री का हृदय कोमल कैसे ले प्रलय का लांछन, प्रलय कले लांछन। स्त्री जाति की विशेषता। गुरुवर इतना बहुमान देते हैं माता और बहनों को, वो स्त्री जाति की जो विशेषताएं बताते हैं उनको सुनकर हमें अपने ऊपर गौरव का अनुभव होने लगता है। स्त्री जाति की विशेषता सुन लो जरूरी है, परतंत्र होती पाप से डरे पाप भीरू है। न आरी बने कभी भी ना अरि कोई इनका, ना अरि कोई इनका। महयानी मंगल जीवन जो बना सके सबका, जो बना सके सबका। अब बीते कल की न सोचो, अब बीते कल की न सोचो। अब की लो अब खबर, नहीं बला सो है अब लाए है सार्थकता का सफर। इस धरा की संपदा संपन्नता जब तक, संपन्नता जब तक। यह धरा कुमारी ही रहेगी बंधुबर तब तक, हे बंधुबर तब तक। यानी समशील संयम त्रितीन अर्थ धरे, धर्म अर्थ काम पुरुषार्थ पर पुरुष खरे उतरे। आचार्य गुरुवर ने जो भी स्त्री के पर्यायवाची हैं उन सबको इतनी उज्ज्वलता पूर्वक यहाँ व्याख्यायित किया है। जैसे उन्होंने बोला भीरू, तो वे वैसी कायर नहीं है, वे कैसी कायर है कि वे पाप भीरू है, पाप करने से डरती हैं। फिर उन्होंने कहा नारी, तो न आरी,
वो कोई आरी नहीं है जो दूसरों को काट दें, और न अरी, ना उनका कोई शत्रु है। फिर उन्होंने महिला शब्द लिया, मह, जो मंगलदायिनी है, जो सबका मंगल चाहती है। और अबला की तो अद्भुत व्याख्या है। हम सोचते थे कमज़ोर को अबला कहते हैं, किंतु आचार्य गुरुवर ने कहा बला, वो कोई बला नहीं। और अब ला, अब को सामने रखो, जो बीत गया सो बीत गया, उसे जाने दो। और उसमें स्त्री शब्द भी उन्होंने लिया है कि स यानी समशील, संयम, और त्रि के 3 अर्थ यहाँ रखे हैं कि जो धर्म, अर्थ और काम पुरुषार्थ पर, अपने धर्म, अर्थ और काम पुरुषार्थ पर पुरुष को संयमित करती है। इसके बाद सुता अर्थ भी लिया है, जिसकी व्याख्या हम कल सुनेंगे। यह धरा कुमारी है, सुनते भी हैं कि आज तक इसे कोई भी ब्याह नहीं कर पाया। ऐसी ये व्याख्या और ये उज्जवल गाथा महिला की सुनकर हम सब अभिभूत हैं। हम अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करते हैं कि हे गुरुवर, आपने स्त्री के लिए कितना सोचा। हमें हमेशा दुनिया में निंद ही समझा जाता है। मैं आपको पुनः नमन करती हूँ, मुकमाटी महाग्रंथ को नमन करती हूँ। मेरी इस यात्रा में मेरे साथ बने रहिए। मैं सुधा चौधरी, क्या हूँ मैं, क्या कहूँ, क्या सिर्फ सुधा हूँ। रिश्तों की रेशमी छुअन यह स्त्री की व्यथा हूँ। अपमान का गरल पिया अंगारों पर चली, हर मन में समाई हूँ मैं सीता की कथा हूँ। हर मन में समाई हूँ मैं सीता की कथा हूँ। नमस्कार, जय जिनेंद्र। जिज्ञासा बनाए रखिए और आगे मेरे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।